नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन के क्रम में 111वां या प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का। कौन सा 111वां वीडियो है ये सामान्य अध्ययन के लिए। पहला प्रश्न देख लीजिए, संक्रमण रोधी विटामिन है, निम्न में से संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। कौन सी संक्रमण रोधी विटामिन कही जाती है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक का संबंध है। गोल्डन हैंडशेक का संबंध है खिलाड़ियों की सुविधा से, कर्मचारियों की पेंशन से, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दिया जाने वाले धन से, या गरीबों हेतु एक मुफ्त बीमा। यह सी नंबर हो जाएगा, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सुविधा से है। ये फंड संबंधी है। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल। की स्थापना हुई थी? औद्योगिक 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 वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में, 1948 में, 1890 में, या 2004 में? कब हुई है? 1948 में। बी नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, मल्होत्रा समिति संबंधित है। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार से, पीएम बीमा योजना से, गरीबों के मुफ्त आवास से, कोयला घोटाला की जांच से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है भाई? किससे है? यह भी बीमा क्षेत्र में सुधार से है। देश में 1860 में आमदनी पर कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 1860 में आमदनी पर कर की शुरुआत की गई, मीन्स टैक्स की शुरुआत की गई देश में। लेकिन ये किसके द्वारा की गई? जेम्स एंडरसन के द्वारा, विलियम जॉन्स, जेम्स विल्सन, या अमर्त्य सेन के द्वारा की गई। 5वां प्रश्न है, तो यह 1860 में कर की व्यवस्था जो की गई जेम्स विल्सन के द्वारा की गई। व्याख्या देख लेंगे। कर की शुरुआत जो है क्या किया गया? चुनिंदा अमीरों पर, शाही परिवार और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। उस समय किस पे लगाया जाता था? चुनिंदा जो अमीर थे, शाही परिवार और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया गया 1860 में। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? कस्टम ड्यूटी सेवा क्षेत्र से, कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित से, कारपोरेट टैक्स से, आय से। कस्टम ड्यूटी जो है सेवा क्षेत्र से नहीं होकर, सभी टैक्स से नहीं होता, बल्कि आयात से होता। आयात, ये सही नहीं है। ठीक है। बाकी कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय से है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित से है, प्रोडक्ट उस पर लगाई जाती है, और कारपोरेट टैक्स आय पे लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एस्चुरीज शब्द संबंधित है। कौन सा शब्द? एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से, कोयला खदान से, दूध का जीवाणु रहित करने से, भ्रष्टाचार अधिनियम से। एस्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? तो भाई यह भी बीमा से ही है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? ये कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। कौन है? मध्य प्रदेश। भारत में 1995 में मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्यवस्था कर शुरू किया इसने।
विकास रिपोर्ट है एक प्रकार की। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ, कब हुआ? फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कब स्थापित हुआ? 1992, 1998, 1875, 1899। कब हुआ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? नवा प्रश्न है 1875। सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा मिशन हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया। कब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 2002 में, 1987 में, 1998 में या 1993 में? कब शुरू किया गया? 1987, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्खों का सोना कहलाता है। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, मर्क्यूरस अम्ल या मरकरी सल्फाइड? 11वां प्रश्न है, आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का कंपोजिशन क्या है? रासायनिक संयोजन का है, केमिकल कंपोजिशन क्या है भाई? जिप्सम चूना पत्थर या और मिट्टी, जिप्सम हाइड्रोजन सल्फाइड, सिलिका चूना पत्थर और जिप्सम या लोहा। देखिए, जिप्सम चूना पत्थर और मिट्टी ये सीमेंट का संयोजन है, यही सीमेंट में मौजूद है। वरुणा प्रजाति है, वरुणा प्रजाति किससे संबंधित है? किसकी बात हो रही है? वरुणा प्रजाति किससे संबंधित है? 13वां प्रश्न है, कौन सी प्रजाति? वरुणा किसकी प्रजाति है? गेहूं की, धान की, सरसों की या मक्का की? तो यह सरसों की है। किसकी है? सरसों की है वरुणा प्रजाति। सरसों की अन्य प्रजातियां भी देख लीजिए। सरसों की प्रजातियां कौन है? पूसा गोल्ड हो गया, पूसा जय किसान और वरुणा, ये सभी किस किस सरसों की है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। किसकी बात हो रही है? मालवीय चमत्कार एक नाम है, प्रजाति का नाम है, लेकिन प्रजाति किसकी है? बाजरा की, गेहूं की, सरसों की या अरहर की? 14वां नंबर देख लेंगे, अरहर की प्रजाति है। मालवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? अरहर की। डी नंबर सही हो जाएगा। पहला इसकी कुछ व्याख्या देख लेंगे। अरहर की प्रजातियां अमर है, आजाद है, अमर है, आजाद है, बाहर नहीं बहार कहेंगे, क्या है? बहार, पारस है और मालवीय चमत्कार, ये आदि प्रकार की जात प्रजातियां क्या अरहर की हैं। कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहा जा रहा है कि कोयली गुजरात में मौजूद है, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात में है, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये सी नंबर, बी नंबर गलत हो जाएगा, नहीं है के हिसाब से। नागपट्टनम तमिलनाडु क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु क्षेत्र में। नून माटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। किसकी बात हो रही? नून माटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। 16। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ मौजूद है? तो ये असम में मौजूद है। 1962 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के यहाँ लगा है प्लांट। कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। डी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, असम में मौजूद है। डी नंबर सही हो जाएगा। ताती पाका तेल शोधनशाला है।
तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या असम में? 17। ये सी नंबर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मौजूद है तातीपाका तेल शोधनशाला यानी तेल शोधन कारखाना। सी नंबर है। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तराई क्षेत्र में, मालवा पठार में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में। जो तराई लावा मिट्टियां हैं ये मालवा पठार क्षेत्र में बहुतायत है। बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी कुछ व्याख्या देख लीजिए। पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। इसे लावा मिट्टी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी डेक्कन ट्रैप के काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। भाई अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? पेट्रोलियम भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए, हीरा खदान के लिए, बॉक्साइट ऐश की खदान के लिए। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला खनिज तेल भंडार है। क्या है? अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला खनिज तेल भंडार है। वह मध्यकालीन लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। किसका किया? अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। मध्यकालीन लेखक कौन सा है भाई? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद, अबुल फजल, गुलबदन। ये सी नंबर हो जाएगा। सी कौन सा? सी नंबर। अबुल फजल ने जो अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। ये मध्यकालीन लेखक थे। ल्यूमन किसका मात्रक है? भाई ल्यूमन किसका मात्रक है बताइए? ज्योति कैंडिला, प्रतिरोध, श्यानता या ज्योतिफ्लेक्स। डी नंबर सही हो जाएगा। ल्यूमन जो है ज्योतिफ्लेक्स का मात्रक है। डी नंबर सही है। 21 का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, तरंग गतिकी के नियम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। निम्न में से उपधातु है। निम्न में से उपधातु कौन सी है? सोडियम, सिलिकॉन, आयोडीन, यूरेनियम। 23 सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। जो नेचुरल रबर है इसका पॉलीमर कौन सा है? क्लोरीन, सिलिकॉन, आइसोप्रीन या एथिलीन। आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर का बहुलक के रूप में जाना जाता है। मूत्रालयों के पास चुभने वाली गंध है। मूत्र जिसे स्टेशन के पास पहुंचे बहुत चुभने वाली गंध मिलती है, बदबू आती है। जो शौचालय बने होते हैं खासतौर से पेशाब घर, तो वहाँ पर कौन सी गैस ज़्यादातर होती है इसलिए ऐसा होता है? मीथेन, प्रोपेन, साइनाइड या अमोनिया। तो भाई अमोनिया रहेगी। NH3 अमोनिया मौजूद रहेगी वहाँ पर। धन्यवाद। ये 25 प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हों। पढ़ते जाइए, परीक्षाएं नज़दीक आ गई।